आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें जो है एक विद्युत परिपथ दिया गया है जिसके लिए कुछ समीकरण दिए गए हैं यहाँ पे विकल्प में। तो हमें पूछा गया है इस परिपथ के लिए कौन सा समीकरण उपयुक्त प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सही विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पे देख सकते कि यहाँ पे जो धाराएं दी गई हैं I1 तथा I2, यहाँ पे अगर इनका योग देखें इस प्रकार से, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। अगर हम जो है इसे इस प्रकार से पूरे बंद लूप को A, B, C, D, E तथा F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु C पर देखिए, यहाँ पे I1 तथा I2 धारा आ रही, तो अंदर की ओर कौन सी धारा जाएगी, ये जाएगी I1 धन I2 के बराबर। इस प्रकार जो है प्रतिरोध R में I1 धन I2 धारा प्रवाहित होगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें दो लूप प्राप्त हो जा रहे हैं। इस प्रकार से A, B, C, F, A तथा दूसरा लूप इस प्रकार से देख सकते हैं प्राप्त हो रहा है हमें E, D, C, F, E के बराबर। इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो पहले लूप में अगर हम जो किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाते हैं, ठीक है, बंद लूप में हमें क्या प्राप्त हो जाता है, किरचॉफ का वोल्टा नियम जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम जो ए से इस प्रकार से चलते हैं, मान लीजिए धारा I1 की दिशा में चलता है, ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टा नियम से पहला लूप हम क्या लेते हैं, A, B, C, F, A के बराबर। इस प्रकार से लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं पहले जो हम R1 प्रतिरोध है, यहाँ पे धारा I1 प्रवाहित हो रही है, तो हो जाएगा R1 गुणित I1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से B के C के बीच कोई प्रतिरोध नहीं है, C से F के बीच देख सकते हैं धारा की दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे प्रतिरोध R है, धारा क्या है I1 धन I2। इस प्रकार से अब यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं है, बराबर क्या हो जाता है, जो पूरे बंद परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम जो ऋण से धन की ओर चल रहे हैं, तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, धन E1 प्राप्त हो जाएगा। या हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं E1 ऋण ये हो जाएगा R1 I1 ऋण ये हो जाएगा, लिख सकते हैं R I1 धन I2 इस प्रकार से बराबर 0 के बराबर। इसे समीकरण 1 के रूप में लिखते हैं। ये हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे एक और लूप है, यहाँ पे देख सकते हैं अगर यहाँ पे लूप लेते हैं हम इस प्रकार से, लूप कौन सा लेंगे यहाँ पे, E, D, C, F इस प्रकार से E के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम पुनः धारा की दिशा में चलते हैं। यहाँ पे क्या है, पहले जो प्रतिरोध है R2 है, धारा क्या प्रवाहित हो रही है I2, तो I2 गुणित R2 इस प्रकार से। अब ऊपर की ओर चलते हैं, देख सकते हैं तो यहाँ पे R प्रतिरोध है I1 धन I2 धारा पूरा धारा की दिशा में चल रहा है, तो हो जाएगा धन, ये हो जाएगा I1 धन I2। यहाँ पे प्रतिरोध क्या है, R है। ठीक है, अब बराबर क्या होगा, यहाँ पे परिपथ में जो कुल विद्युत वाहक बल के बराबर। तो यहाँ पे देखिए हम पुनः जो है ऋण से धन की ओर चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो है धन E2 लेंगे। इस प्रकार से यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, E2 ऋण प्राप्त हो जाएगा I2 R2 ऋण ये प्राप्त हो जाएगा I1 धन I2 गुणित R बराबर 0। तो इस प्रकार हमें दो समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। अब देखते हैं क्या दिए गए विकल्प से कौन सा हमें सही का समीकरण सही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला मान दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं E1 ऋण I1 धन I2 गुणित R ऋण I1 गुणित R1 बराबर 0। तो यह हमें प्राप्त हो जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ समीकरण 1 में इस प्रकार से जो हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हमें जो है पहला विकल्प ए जो है सही प्राप्त हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार अब देखें विकल्प बी को, तो E2 ऋण I2 ऋण R2 ऋण E1 दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे समीकरण में E1 का मान यहाँ पे प्राप्त नहीं हो रहा है, तो यह विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें गलत प्राप्त होगा। उसी प्रकार यहाँ पे दिए गए ऋण E2 दिए गए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें जो है ऋण E2 प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे ऋण भी करते हैं तो यह जो है क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे धन I2 गुणित R2 प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो है इस प्रकार से देख सकते हैं धन यहाँ पे प्राप्त नहीं हो रहा है, तो यह मान भी क्या हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है यह भी धन प्राप्त हो जाएगा। देख सकते हैं अगर इसको जो है ऋण करते हैं तो ये भी धन प्राप्त होगा, लेकिन ये जो है ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, तो यह विकल्प जो है गलत हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे विकल्प डी देखते हैं, तो यहाँ पे E1 दिया गया, तो E1 सही है। यहाँ पे ऋण I1 धन I2 गुणित R दिया गया है, तो यह भी हमें सही प्राप्त हो रहा है। देख सकते हैं ऋण R गुणित I1 धन I2 प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे धन I1 गुणित R1 दिया गया है, तो यह विकल्प जो है यहाँ पे ऋणात्मक है, तो यह जो है गलत हो जाएगा। तो हमारा सही समीकरण कौन सा प्राप्त हो रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ प्राप्त हो रहा है समीकरण जो है इस प्रकार से विकल्प ए में प्राप्त हो रहा है, जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी विकल्प जो है गलत प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।